हेलो बच्चों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जुगाड़ नंबर 2 आ चुका है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल चर्चा किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये बताए थे कि आखिर उसका डायग्राम कैसे बनाओगे, उसमें क्या करता है, किसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, किसको एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना तरह का होता है, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा हुआ उसका नाम क्या है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बहुत डिटेल। उसमें से 3 बात को ध्यान में रखने बोले थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट होता है वो आज का लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। शॉर्ट तरीका बताएंगे, वैसा ही करोगे। ठीक है, तो चलो देखो, यहां से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी क्वेश्चंस को लेके जो 2020 में जेई में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बूस्ट करोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक ट्रिक तुम दिमाग में रखना, ट्रिक। और ये ट्रिक क्या दिमाग में रखना कि किसी भी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना या फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है किसी भी चीज को, किसी भी स्पीशीज का, तो सिर्फ और सिर्फ पहला बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही यूज करेंगे। पहला बात हो गया। ठीक है, दूसरा बात क्या है इस केस में कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में s और p ऑर्बिटल दोनों आ रहा हो, फिर से सुनो, अगर s और p के केस मतलब ये तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं, बात को एकदम बढ़िया समझना, गौर से एक बार समझोगे हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, इसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उतना भारी भारी डब्बा बनाए थे, वो खोपड़ी में रखना है, उसको छापना नहीं है, टाइम नहीं है उतना तुम्हारे पास, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो, वो खोपड़ी में रखना है, वो दिमाग में वो फिगर बनना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये कि जो आप तरीका बताएंगे वो दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, क्या हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लेकिन उतना फालतू काम नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ ट्रिक लगाएंगे और आ जाएगा हमारे पास। हम ये बताए कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, ठीक है, तो तरीका बता रहे हैं, बात को समझना, s और p, तो ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 ऑलवेज माइनस कर दोगे, s का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल काट के निकाल दोगे, 4 माइनस कर दो। अब जितना इलेक्ट्रॉन बचा उसको 2 से डिवाइड कर दो। बात को समझना, बात को समझना। अगर यहां भी लॉजिक है, हम फिर से बता रहे ट्रिक क्या है, ध्यान से समझो, बहुत धीरे धीरे समझो। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ट्रिक ये है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है या फिर मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसमें s और p दोनों ऑर्बिटल आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना आया तुम्हारा कैलकुलेट करके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों मॉलिक्यूल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना आया टोटल, उसमें से 4 ऑलवेज माइनस कर दोगे। अब जितना बचा उसको 2 से डिवाइड करना है, जितना बचा 2 से डिवाइड करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या, देखो ये जो तुम्हारा टर्म है, अब क्या है हम डिटेल बताएंगे, अभी इस सब में कैलकुलेट करेंगे, डिटेल बताएंगे, टेंशन मत लो। ये जो तुम्हारा आया इसको 2 भाग में बांटेंगे। अगर मान लो 6 आया तो देखो P का डब्बा में 6 डब्बा रहता था ना, तो 3 डब्बा, देखो P में तुम्हारा क्या, 3 डब्बा अप्रोच इधर से किया, 3 डब्बा अप्रोच इधर से किया, और 3 बॉन्डिंग बनाता था, 1 2 या फिर 1 2 जो भी, और 3 ऊपर बनता था,
अरे आप समझ रहे हो? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है? दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का, बाकी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का, ये डिवाइड कर लेना है। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का, बाकी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का। अगर 6 आया, 6 आया, इसका मतलब कि सिर्फ बॉन्डिंग है। सिर्फ अगर 6 आया ऊपर में तो बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग, सिर्फ बॉन्डिंग। अगर 6 से ज्यादा आया तो भाई 6 को पकड़ के रख लो, 6 के पकड़ के रख लो, 6 के पकड़ के रख लो, और जितना ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग कर दो। समझ में आ रहा है? अगर 6 आया तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना निकल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा 6 आया तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3। लेकिन अगर 7 आया तो 6 पकड़ के रख लो, तो बचा कितना? 1। तो माइनस कर दो उसको, तब डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? 5/2 मतलब 2.5। समझ में आया बात? फिर से बता रहे हैं, बात को समझना। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ट्रिक ये कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ देखो, दोनों मतलब मॉलिक्यूल्स का, दोनों एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को करना है, उसी को कैलकुलेट करके रखना है। पहला वाक्य क्लियर हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अगर है और उसमें एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एस और पी दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 माइनस कर देना ऑलवेज। अब जितना आएगा उसमें कंडीशन है, जितना आएगा उसमें कंडीशन है, बात को समझना। जितना आएगा उसमें 2 कंडीशन है। अगर 6 आया या फिर 6 से नीचे आया तो ऑलवेज 2 से डिवाइड करोगे, वही बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। लेकिन 6 से अगर ज्यादा आया, 6 नहीं, 6 से क्या आया? ज्यादा, तो जितना ज्यादा आया 6 से उतना माइनस करोगे, जितना ज्यादा आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तब तुम्हारा आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है? अब हम तुमको प्रैक्टिकली ऐसे करके बताते हैं। देखो, जैसे मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे बॉन्ड ऑर्डर, ये हम बताएंगे। हमको यहां पूछा क्या है कि ऑफ द स्पीसीज, ऑफ द स्पीसीज NO, NO+, NO2+, NO-। क्या बोलता है? द वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा उतना ही मजबूती कम रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता था ज्यादा तो रिलेशन गहरा होता था, और रिलेशन जहां गहरा हुआ टूटेगा नहीं। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग रिलेशन बहुत मजबूत है, नहीं टूटेगा भाई। बात समझ रहे हो? तो स्ट्रेंथ का बात कर रहा है तो मजबूती का बात कर रहा है। तो मजबूती कब आएगा? जब बॉन्डिंग ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो मजबूती ज्यादा, तो हमको कम मजबूती वाला देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे वो तरीका बता रहे थे। अब प्रैक्टिकली देखो, जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है बताओ? 5 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? 6। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो गया बताओ? 10। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। दिस वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो, नाइट्रोजन लो चाहे ऑक्सीजन लो, इसमें S और P, 2S और 2P दोनों, मतलब S और P दोनों आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। देख लो तुम, जैसे अगर इसका 7 है, नाइट्रोजन का 7 है, सिर्फ दिखा रहे हैं, सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहे हैं। 1S2, 2S2 एंड 2P3। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन, इसमें S भी आ रहा है और P भी आ रहा है। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में S और P दोनों आए, तो उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 हमेशा बाहर कर देना है, माइनस कर दोगे। समझ में आया बात? नहीं बुझाता है सर, ये क्या बतिया रहे हैं? देखो बबुआ, बहुत अच्छा से बतिया रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम समझने का प्रयास करो, एक बार हम फिर बताने की कोशिश करते हैं। अबर तो अच्छा कम मारिए देंगे सर, बता दीजिए ना। ठीक है, बता देते। हम क्या बोले? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक ये बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ लोगे। क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर यदि S और P एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों होगा, तो ऑलवेज जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें से 4 बाहर कर देंगे।
खोपड़िया में जा रहा है सर, थोड़ा थोड़ा गया है। धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, खोपड़ी में सब कुछ चला जाएगा। समझ रहे हो? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, मस्त है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ऑलवेज 4 माइनस कर दोगे। 4 माइनस हो गया तो जो आया उसका 2 कंडीशन है। अगर 6 से कम आया तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट 2 से। 6 से ज्यादा आया तो 6 को पकड़ के रख लो, जितना ज्यादा आया होगा उसी से माइनस कर दो, उसके बाद जितना आएगा 2 से डिवाइड करो। हाँ सर, अब तो बतिया समझ में आ रहा है, अब तो पूरे समझ में आ गया। अब तो छोड़ेंगे नहीं साहब, एकदम नहीं छोड़ेंगे, अब तो धो देंगे पकड़ के। बस हर एक क्वेश्चन को धोना ही है बच्चों, धो देना है पूरा। समझ गया? चलो ठीक है, तो फिलहाल हम इसका निकाल रहे थे। तो एस और पी दोनों आ रहा है, तो इसमें भैया 4 तो माइनस करेंगे। ये 4 माइनस कर दिए लो, तो कितना आ गया बताओ? 6। हम बताए थे कॉन्सेप्ट कि अगर 6 आएगा, 6 आएगा या फिर 6 से कम आएगा तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर 6 से ज्यादा आएगा तो 6 को पकड़ के रख लो, और जितना ज्यादा आया यही 6 से घटा दो, उसके बाद जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। तो यहां 6 आया तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर 3। अभी स्लो मोशन में चल रहे हैं ना सर, इसीलिए लेट हो रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी बनेगा अगर कॉन्सेप्ट खोपड़िया में चल गया तो। समझ रहे हो? समझाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं बबुआ, ये बुझ लेना तुम। चलो ठीक है, तो हम ये निकाल दिए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया इसका? NO प्लस का ये पता चल गया। ठीक है, अब NO का थोड़ा निकालो, कोई प्लस वगैरह नहीं है, ध्यान देना, फिर से बता रहे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 और 5 कितना हो गया? 6 6 12 होता है, तो 6 5 11 हो गया। एस और पी दोनों आता है भैया, 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 माइनस कर दिए तो इसमें 7 आ जाएगा। अब 7 आ गया ना, 6 से ज्यादा आ गया तो कितना ज्यादा आया? तो 6 को पकड़ के रख लो, और जितना ज्यादा, कितना? 1 ज्यादा है, 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। अब 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 2.5। दिस वन इज बॉन्ड ऑर्डर। उड़ गया सर, यही रहेगा तब ना उड़ेगा ना। समझ में आया बात? अरे समझो ना, समझ जाओ, समझ में आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 1 6, 5 और 1 6 नहीं, अरे 5 हुआ तुम्हारा नाइट्रोजन का और 6 हुआ ऑक्सीजन का। समझते हो? ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, अभी इसको जोड़ने तो जानता है ना। ये कितना हो गया? 6 और 4, ये 6 और 5 कितना हो गया? 11 हुआ कि नहीं? अरे 11 कहते हो तुम, ठीक है 11 कह दिए। 11। हम ये बोले थे कि एस और पी अगर रहेगा तो ऑलवेज 4 माइनस कर दोगे, माइनस कर दिए ना, तो 11 में से 4 गया तो कितना? 7 ना बचता है। तो क्या टेंशन वाले रहे हो, 7 बच गया। अब हम ये बताए थे कि अगर 6 रहेगा या फिर 6 से कम तो कोई माइनस नहीं करना, लेकिन 6 से अगर ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा होगा 6 को पकड़ के रख लेना, और जितना ज्यादा होगा उसी 6 से माइनस कर देना, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना, जो आएगा बॉर्डर। तो देखो 7 आ गया, तो 7 आया तो 6 को पकड़ के रख दिए, कितना ज्यादा आया? 1। अब 6 से माइनस कर दो, तो 6 तो पकड़ के रख लिए थे, तो जितना ज्यादा होगा उसी से माइनस कर देंगे। लो भाई माइनस कर दिए, तो 6 में से 1 गया, 5 बचा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। बात समझते हो ना? बहुत मजा आएगा। 2.5 आ गया, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। पूरा जो क्वेश्चन है ना सब इसी पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। देखो नाइट्रोजन कितना होता है बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एकदम खाली नहीं। नाइट्रोजन कितना होता है भाई? 5। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। और 2 इलेक्ट्रॉन में भाग गया, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, टोटल कितना गया? 5, 2 चला गया 3, तो 9 बचेगा। 6 3 9। समझते हो? अरे समझ गया ना? ठीक है, अब 9 आ गया तो हमको 6 पकड़ के रखना था ना। क्या बतियाते हैं सर, अरे 6 ना पकड़ के रखना था, तो ज्यादा कितना आया? तो 6 3 ज्यादा आ गया सर, तो 3 घटा दो ना, तो कितना आया? अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1.5। 1.5 आया सर, बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाता है सर। ये तो सीख गए हम। हाँ तो सीख जाना है ना बबुआ, ये मिटा दे रहे, ठीक? अब ऐसे ही तुम बना लोगे।
अब ऐसे ही तुम बनाओगे, आप सीख गया ना, एकदम बनाओगे ऐसे। अब इसका डेढ़ आया। इसका अगर बात करो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है बताओ? नाइट्रोजन तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 और एक नेगेटिव, एक जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आ गया है तो 1। टोटल कितना हो गया? 6 6 12, तो 12 आ गया। ये तो बहुत ही आ गया सर, ये तो बहुत ही आ गया, तो क्या करोगे? छोड़ दे भाई। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 6 को पकड़ के रख लेना है, 6 को क्या करना है? ये 5 और 6 12 हो गया ना, 6 को पकड़ के रख लिए, बचा कितना? 6, 6 माइनस कर दिए, बचा कितना? 0। इधर 0 आ रहा है। सबसे बॉन्ड कम किसमें होगा? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ सर, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। देखो बच्चा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 0 आ रहा है, मतलब सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम जो होगा इसी घोटालाबाज में होगा। हाँ, ये तो बहुत मजा आया सर। खुश हो जा, तो खुश हो जा, खुश हो जा। देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन को डील कर सकते हो क्या? क्या इस तरह का क्वेश्चन को डील कर सकते हो क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है? फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बोलता है? 2018 में पूछ चुका है, जेई 2018 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn प्लस Cn माइनस NOCn, ठीक है? ये बोल रहा है, क्या बोलता है? विच वन ऑफ दीज विल द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इसमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? ये तनी चूज करके बताओ किसका होगा। तो चलो हम लोग सीख चुके हैं, अब उतना डिटेल में नहीं, अब सीख चुके हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे इसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितना? नाइट्रोजन का 5 होगा और ऑक्सीजन का 6, तो 5 और 6 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 5 11। अरे हो गया, अरे समझ रहे हो? अरे समझ में आया नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे समझ रहे हो ना? चलो ठीक है। कुल मिलाकर यहां तुम्हारा क्या हो गया? 6 5 11, ठीक है? अब यहां 6 5 11 तुम्हारा आ गया, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो तो एकदम 6 5 11 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या करोगे? अब यहां से 11 वैल्यू 4 हमेशा माइनस कर दोगे, है ना? बोला थे तो 4 यहां माइनस कर दोगे, तो ये 4 माइनस हो गया, कितना है? 11 में से 4 चला गया, तो कितना बचेगा? बोलो 7। अब ये 7 आ गया, अब यहां से क्या करोगे? जब 7 आ गया है तो करोगे क्या? ये थोड़ा सा देखो, अगर हम बताए थे कि 6 अगर आएगा या फिर 6 से कम, तो करना क्या है? बोलो, करना क्या है? कुछ नहीं, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 7 आएगा तो 6 पकड़ के रख लेंगे, और जितना ज्यादा आएगा उससे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। यहां क्या आएगा? 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 तो कितना आ गया? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसका कैलकुलेट करो, कार्बन का कितना होता है? 4 और एक नेगेटिव आ गया, और नाइट्रोजन का 5, टोटल कितना हो गया? 5 6 4 10, 10 में से तुमको क्या कर देना है? 4 माइनस, तो आ गया 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 3। अरे समझ गया? इसका अगर करो तो यहां तुम्हारा क्या करोगे? कार्बन का 4, तो कार्बन का 4 कर दोगे, यहां तुम्हारा क्या हो गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 5 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 में से तुमको क्या करना है? 4 माइनस कर देना है। अरे 4 माइनस क्यों करना है? क्योंकि एस और पी है, समझते हो ना? ठीक है, एस और पी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एस और पी में तुम 4 माइनस कर दोगे, तो यहां बचेगा कितना? 5, और डिवाइड कर दोगे 2, क्योंकि 6 से कम है, और आ गया। ये सब सिखा दिए बहुत डिटेल, अब नहीं सिखाएंगे। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 4 यहां तुम्हारा हो गया, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5 और एक माइनस हो गया है, तो ये तुम्हारा माइनस कर दो, 4 4 कितना हो गया? 8। अब 8 में एस और पी आ रहा है, इसलिए 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो यहां तुम्हारा 4 बच गया। अब आ रहा है कम, तो ये 2 आ गया। थोड़ा सा देखो, पहला क्वेश्चन में तुम्हारा क्या था? जो लास्ट वाला डी नंबर ऑप्शन था ना, वही अभी साइकिल कर रहे थे, एनओ माइनस, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, ठीक है? क्या गड़बड़ी हुआ था? देखो, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो उसको सुधार दो, उसको सुधार दो तुम लोग, ठीक है?
क्या गड़बड़ी हो गया था, क्या देखो ये नाइट्रोजन है, ये तुम्हारा क्या बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में तुम्हारा क्या होता है 5 बॉन्ड ऑर्डर प्लस एक आया ऊपर से और 6 इसका, तो 6 6 12 हो गया ना। अब एस और पी है तो 4 घटाना पड़ेगा, ये छूट गया था डायरेक्ट हम लोग कर दिए थे, ये घोटाला हो गया, उसमें घोटाला वाला को चेंज करो। यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये 12 से 4, 12 में से 4 चला गया तो कितना बचा, अरे कितना बचा 8। अब 8 6 से ज्यादा है, 6 पढ़ के रखो 2, 6 ज्यादा 6 7 8 घटा दो कितना आ गया 4 बटा 2 काटोगे 2। तो यही आंसर होगा, आंसर तो यही होगा क्योंकि सबसे कम इसी का है ना, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, सबका अड़ाया ओ 9 बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, तो जिसका कम आया होगा उसको मार लेना तुम, ठीक है। सबसे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ उसी का होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ठीक, ऐसा करके बना दो। फिलहाल देखो आगे, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 2 आया, इसका अढ़ाई आया, इसका 3 आया, इसका अढ़ाई आया। यहां से क्या बोलता है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है सीएन का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझ में आया ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका तुमको सिखाए वो तुम सीख गया हो, अब किसी का भी निकाल सकते हो। वो तो गलत हुआ था ना डी नंबर ऑप्शन पहला क्वेश्चन का, वो भी तुम सुधार के और तुम अपना ऑप्शन चूज कर लोगे, ठीक है, ठीक है सुधार कर लोगे, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अब तुम खुद भी नाम बना सकते हो। कैसे, यहां क्या बोलता है बताओ, 2017 नीट में पूछ चुका है, क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑस्पेसिस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये दोनों में से सेम कौन रख रहा है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास सबसे पहले तो O2 का कैलकुलेट करते हैं। तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो 6 उसका भी और 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12। S और P आ रहा है तो 4 माइनस कर दोगे तो 12 में से 4 चल गया तो कितना बच गया 8। और 6 से ज्यादा है कि नहीं 8 बिल्कुल है, तो 6 पकड़ के रख लो और कितना जा रहा है 2, 2 घटा दो कितना आ गया बताओ 4, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर है तुम्हारा O2 का 2 निकल गया, ठीक है। NO का निकालो, NO प्लस, NO प्लस का कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना है 5 और ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये भी 5, टोटल कितना आ गया 10। अब 10 में से तुम्हारा क्या करना है, 10 तो टोटल हो गया, अब 10 तुम्हारा है और S और P दोनों आ रहा है तो इसमें 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 आ गया, अब 6 तुम्हारा जो आ गया वो तुम्हारा 6 है या 6 से कम, तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करो कितना आएगा 3। अरे समझते हो कि नहीं, तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पसंद नहीं है कुल मिलाकर ऐसे, ठीक है। अगर इसका Cn का बात करें तो Cn का निकालो, Cn माइनस, तो Cn माइनस क्या करोगे Cn माइनस, तो Cn का सी कार्बन का तुम्हारा 4 और नाइट्रोजन का एक 5 और एक इधर 6, तो 6 5 ये 10 हो गया। 10 में से S और P आ रहा है तो 10 में से तुम 4 माइनस कर दो 6 आएगा बटा 2, इसका कितना आ गया 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसमें निकालो CO में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में निकालोगे तो कार्बन का कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन का 6 और 6 4 10 और 10 में से और S और P है इसलिए 4 से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, और 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6 और 6 डिवाइड कर दो हो ये तो मिल गया सर, मिल गया जिसको ढूंढ रहे थे हम, जोर लगा के है ना, जोरों से जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। देखो दिस वन इज बी नंबर, ये दोनों स्पीशीज ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब इसका कैलकुलेट कर सकते भी हो और नहीं कर सकते भी हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हो सर हमको प्रैक्टिस करना है हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब करना। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन ये 5 और 5 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया 10, क्योंकि S और P दोनों है 4 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बट्टा 2, यहाँ 3 आ गया, चलो ठीक है। इसका कैलकुलेट करो तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 और 6 तुम्हारा क्या हो गया 12 और एक ऊपर से आ गया 13, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या 13, 13 आ गया। अब क्योंकि S और P है इसलिए 13 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 13 में से 4 चल गया तो बताओ कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 4 13 होता है। अब 9 तो कितना 6 को पकड़ के रख लो कितना जा रहा है 3, तो 3 माइनस कर दो, यहाँ बचा 3 बट्टा 2 तो आ गया 1.5 सर। तो देखो यहाँ 3 है यहाँ 1.5 है, बिल्कुल मैच नहीं किया, बिल्कुल पसंद नहीं आया है ना। इसको अगर यदि कैलकुलेट करोगे तो CO तो कैलकुलेट कर लियो, कहां CO किया था रे बच्चा, CO का 3 है और NO का कैलकुलेट किया है क्या नहीं, तो NO का कैलकुलेट कर देते, यहाँ NO का कैलकुलेट करते हैं। देखो N का कितना होता है 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 6 5 कितना हो गया 6 5 11 होता है ना सर,
ठीक है, इसमें 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 4 11 होता है तो 7 हो जाएगा। अब एक ज्यादा है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा सर, तो 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा ना। अब यहाँ से तुम्हारा क्या रहा है, C का 3, इसका 2.5, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये पसंद पहले से नहीं था, ये तीनों पसंद नहीं, सिर्फ ये पसंद आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वैसे नहीं पूछता ना, सेम बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया रे बच्चा? इस तरह का क्वेश्चन अगर यदि कहीं पे पूछ दिया तो धो देगा नहीं, धो देगा ना, एकदम धो देना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 2015 में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां क्या बोलता है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग ऑस्पिसेस इज। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बनाना शुरू कर दे। नहीं बन रहा है सर, चलो ठीक है। कौन कौन है बताओ, यहां से सब भस्मासुर लोग को ले आओ। एक तुम्हारा O2 प्लस, इसका तुम निकालो तो O2 प्लस, तो ऑक्सीजन का 6 6 12, 12 में से 2 भाग गया तो 10 बचा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 में से S और P आता है सर, 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 6 और 6/2 मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है सर, ये तो समझ गए, ठीक है। कैसे आया पता चला? नहीं पता चला, देखो 6 ऑक्सीजन का 6 तो 6 दूना 12, 2 ऑक्सीजन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चल गया तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चल गया तो बचा कितना, 10, तो 10 आ गया। क्योंकि S और P है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कोई पाई 4 इलेक्ट्रॉन बचा 6। अब 6 कंडीशन में तुम जानते हो 6 या फिर 6 से कम रहेगा तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, बॉर्डर निकल के आ गया। चल ठीक है। अब O2 माइनस है सर, ये तो बहुत बड़ा आने वाला है, तो 6 6 12 और 1 13 हो गया सर। अब 13 हो गया, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 13 में से 4 तो ऐसे भगा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा 9 हो जाएगा सर। अब यहाँ से तो 9 तो 6 को पकड़ के रख लो, कितना ज्यादा हुआ, 3 ज्यादा हुआ, तो 3 ज्यादा हुआ तो यहाँ कितना बच गया 3 और बट्टा 2 कर दो तो 1.5 आएगा सर, 1.5 आ गया। O2 प्लस, इसका तुम निकाल लो, ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 में से 1 चल गया तो 11 बचेगा। अब 11 में से बचा तो 4 माइनस कर दोगे, अब 4 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 11 में से 4 माइनस चल गया हो 7 बचेगा। अब 7 तो 6 रख लो, 1 ज्यादा है, 1 डिवाइड कर दो तो यहाँ 5/2 हो गया तो 2.5 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा O2 प्लस का, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 प्लस का। तो कहां है कहां है कहां है, ए कहां है O2 प्लस, इधर देखो O2 प्लस सबसे ज्यादा गोली मार दिया सबको, धुआं सॉरी। फिर O2 माइनस का, उससे वो बिल्कुल नहीं होगा, ये O2 प्लस वाला होगा। अरे 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 एक और घोटाला जी है ना, एक O2 भी है तो इसका भी निकालो। O2 को ऐसे भी जानते हो डायरेक्ट O2, अरे वो डबल बॉन्ड हो 2 तो 2, तो सबसे पहले किसका होगा 3, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5, तो सबसे पहले ज्यादा ये होगा। तो ज्यादा वाला कहां है, कुल मिलाकर ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक, ये और ये हो सकता है। अब इसका 2, ये माइनस वाला का कितना होता है देख लो, माइनस वाला का 1.5 होता है और प्लस वाला का 2.5 होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां से तुम्हारा क्या हो गया 2 प्लस, 2 प्लस 3 और फिर 2, इसका 2 और माइनस वाला का 1.5, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब मिल गया सर। छात्र सी नंबर। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाते हो, ये तुमको समझाने के लिए इतना लेट लग रहा है, तुम खुद बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जल्दी फोटो छाप सकते हो, जल्दी ये फोटो छाप लो और खुद भी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। देख रहे हो नीट में 2008 में और 2012 में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत जबरदस्त। पढ़ो इसको, क्या कहता है, फॉर डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई मतलब तुम जानते हो, द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग इन देम। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, वैसे बॉन्ड ऑर्डर का कहानी तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बनाना शुरू कर दो, ठीक है। जानते हो, वैसे जानते हो, जब बच्चा थोड़ा सा खोपड़ी लगाएगा ना 4 नंबर वैसे धोखरी में ले जाएगा तुरंत। कैसे? ओहो इसका तो कुछ भी,
अच्छा कौन कौन है, NO2 - C2, अरे He2+ भी है, हीलियम। अरे हीलियम जो किसी से बॉन्ड बनाता नहीं है, किसी से बॉन्ड बनाना कोशिश नहीं करता है, हीलियम हीलियम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, He++ है। मतलब अगर ये बनाया भी होगा He2 आज होगा, हीलियम जो है ना नोबेल गैस है, खोपड़ी थोड़ा सा लगाएगा तुरंत टिक मारेगा। वैसे तुम कैलकुलेट करने लगोगे अगर यदि हॉर्न टाइप से, तो कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन टाइम थोड़ी रहता है, कभी कभी भेजा भी लगाना पड़ता है ना अपना। चलो देखो, हीलियम हीलियम जो है ना, अरे ये तो बॉन्ड बने भी नहीं करता है आपस में, ये तो आजाद जिंदगी जीता है। तो He++ चल ठीक है, थोड़ा बहुत बनाता होगा, लेकिन बड़ी कमी नहीं बनाएगा, तो सबसे कम बनाएगा। अभी तुम देखो, ये सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, ये तो बहुत हथियार वाला काम कर, बिल्कुल नहीं पसंद आया वो। ये सबसे ज्यादा कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता है, थोड़ा बहुत बनाया हो। समझिए ना, ये भी गलत बात, ये थोड़ा बहुत बनाया, अरे खोपड़ी लगाओगे तब, और जांच पड़ताल कर लोगे तो फिर करो, नहीं ये भी नहीं होगा। कार्बन से ये कैसे बने, कार्बन तो बने भी करता बहुत सारा बॉन्ड, कार्बन से ये कैसे बना, बहुत अच्छा लगे। डी नंबर आंसर होगा, ऐसे तुक्का मार लोगे तो तुक्का नहीं, बिल्कुल सही है कि हीलियम जो है ना सबसे कम होगा, थोड़ा बहुत बनाया होगा। और वैसे तुम कैलकुलेट करना अगर चाहोगे, कैलकुलेट करना चाहोगे तो कर ले, ऑर्डर निकाल ले, नहीं निकाल पाएगा, निकाल ले, निकाल सकता है। हाँ, बता देते, पहले हीलियम का निकाल के देखते, He2+। ये तो को घोटाला हो गया चारों। He2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालो, हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हीलियम है तो 4 हो जाएगा, और ये भाग गया है तो 1 घट जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। S और P इसमें दोनों है क्या, 9, तो 4 माइनस करेंगे क्या, 9। इसमें क्या करना है, जब सिर्फ एस वाला आए, सिर्फ एस वाला, तो 2 को पकड़ के रखेंगे, बाकी जो आएगा माइनस कर देंगे। 2 को पकड़ के रख लो, 2 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, माइनस कर दो, कितना आएगा 1, और डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा 0.5। हीलियम का कितना आ गया बॉन्ड और बताओ, 0.5। बात समझते हो। बाकी तुम कार्बन का निकालो, C2 माइनस, तो क्या होगा सर, देख लो, कार्बन 4 होता है, 4 दूना का 8, 8 9 10, 10 आ गया सर। इसमें S और P दोनों होता है ना, इसलिए 4 माइनस हो भी करेगा, कोई उपाय नहीं, 6 आ गया, बटा कितना होगा, क्योंकि 6 में कुछ घोटाला नहीं हुआ, 2 आएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, इससे महा ज्यादा हाई, और ये कहता है ना ये कम है, ज्यादा, ये तो घोटाला हो गया कि नहीं है। घोटाला, अब इतने से कैलकुलेट कर लो ना। ये कहता है देखो अब यहाँ कार्बन है, कहता कार्बन से ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अब सबका काहे निकालोगे, वैसे निकालना तो जानते हो, टाइम पास करते रहो, निकालते रहो, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। इससे ही जाने का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही, ये सही होगा, डी नंबर आंसर। तो यहां तक जल्दी जल्दी नोट कर लो, कितना आसान है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, देख रहे हो। और ये 2015 और नहीं 2008 में और 2012 में दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए छोड़ना नहीं बच्चा। चल जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बाबू, बहुत मजा आया सर, बनाने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, 2008 में पूछा गया जेई का क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्या बना सकते हो, देख लो। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज, जो भी बोलते हो, have the same bond order, which of the following pair of species have same bond order, bond order सेम होना चाहिए, सबका निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कैसे चेक करोगे इसे, Cn माइनस निकालो, Cn माइनस को निकाल सकते हो, कुछ हो गया है ना। चलो देख लो, Cn माइनस का क्या होगा, 6 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होता है कार्बन का, 5 होता है नाइट्रोजन, ऊपर से 5 6 6 4 10, 10 ना हो गया, एस और पी होता है, इसलिए 4 माइनस कर देंगे, नहीं समझा, 4 माइनस काय करेंगे, क्योंकि एस और पी होता है दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 6 आएगा, 3 बॉन्ड होगा, NO+ का निकालो, 5 6 माइनस कर दो,
और 5 10 होगा। sp होता है 10 में से 4 चला गया, 6/2, 3 आ गया। अरे जिसको ढूंढ रहे थे वो पहले आ गया। हु। यही वाला आंसर होगा ना, Cn माइनस और NO प्लस। देखो तो पहले वाला मार दिया। अभी सब काहे माथमारी नहीं करना चाहिए, गया काम से। समझ रहे हो, हिट करो और कुत्ते आने तो कितना खुशी लगता ना, मजा आ जाता है ना। जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड 2020 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन, बहुत मजेदार है सर, बन जाएगा। चलो ठीक है, बढ़ाओ। यहां से तुम देखो नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा, जिसके बीच रिलेशन में नहीं बने तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, बाल ब्रह्मचारी हो जाएगा वो। नो रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में कौन नहीं आएगा। वैसे अगर यदि तुम कमाओगे ना, अपने से खोपड़िया लगाओगे तो हीलियम, हीलियम नोबेल गैस कहते हैं। इतना केमिस्ट्री पढ़ा तो नोबेल गैस जानता होगा ना, वो ककरों से बने नहीं करता है, स्टेबल है अपने आप पे। फट से मारोगे 4 नंबर धोपड़ी में, लेकिन कहोगे ना निकाल के बताइए। चल बताते देखो, लिथियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें 1, तो 1 और 1 2 हो गया हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और 2 हो तो 2 को पकड़ के रखना है, उसके बाद अगर उससे ज्यादा होगा तब घटाना है। 2 है अगर 2 से डिवाइड करना, 1 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर एबे नहीं करे कुछ तब नहीं एग्जिस्ट करेगा। E1 आ गया तो एग्जिस्ट करेगा। इसका देख, कार्बन 2 कार्बन, तो 2 का कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन तो 4 होता है, तो 4 4 8 हो जाएगा कि नहीं। और 8 में S और P होता है तो 4 माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया 4 बच गया। और 4 बच गया तो 6 से कम है तो डिवाइड कर दो 2। अरे यो एग्जिस्ट करता है, 2 आ गया ना बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या होगा सर, तो 6 से 12, अरे 6 से 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का 6 6 से 12 तो 12 में से S और P है ना सर, इसलिए 4 डिवाइड माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब 8 तो 6 को पकड़ के रख लेना, कितना ज्यादा है सर 2 डिवाइड कर देना, तो 6 में से 2 चल गया, कितना बचा 4/2 2 आ गया। ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसका देखो ये मोनोस्वा को देख लो क्या होगा, कहानी समझना। ये तुम्हारा हीलियम तो 2 और 2 4 हो जाएगा ना, ये टोटल 4 हो गया। अब 4 हो गया, 4 हो गया। इसमें ये सब पी वाला बातें नहीं है, सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ठीक है, हम तुमको क्या बताए थे, 2 को पकड़ के रख लो, बाकी जितना ज्यादा है उतना घटा दो। तो 2 को रख लिए, 2 ज्यादा था तो घटा दिए, कितना हो गया 0/2 करो, बॉर्ड ऑर्डर निकलेगा 0 मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, गया काम से, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आए भैया रिलेशन बना ही नहीं, अब रिलेशन बना ही नहीं तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन नीट का, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना सर, हलवा जैसा खा जाएंगे और ऐसा पच जाएगा मेरा पेट में कि पता भी नहीं चलेगा पता भी नहीं चलेगा किसी को। हाँ, अपने पचा लेना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये वीडियो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, 2018 जेई में पूछ चुका है और इसको तुम बना सकते हो, ये हम मान के चल रहे। और अगर तुम नहीं बनाया तुम महागधा हो नहीं सर हम गधा नहीं है, तो बना लो, जल्दी बना लो। नहीं बना, चलो हम बता ही देते, तुम गधा क्यों गधाओगे, हम बता देते है ना। चलो ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू एमओटी एमओटी मतलब अरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी वोटी नहीं है कोई, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, which of the following will not be viable molecule, मतलब कौन जीवित नहीं रह सकता, कौन नहीं पाया जाता, कौन एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्टली मतलब ये है। ठीक, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसके बीच रिलेशन में नहीं बनेगा, अभी ना सीखे। तो चलो भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा। टोटल हीलियम 2 को है, हीलियम का कितना होता है 2, तो 2 गुना का 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 को भाग गया तो 2 ना होगा। अरे बात समझते हो। और 2 को होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 को पकड़ के रखना था, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, यह सर पी रहता था तो हम माइनस करते थे,
बुझते हो कि नहीं? चल, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, दो, तो दो को पकड़ के रखे, अब कुछ बदले नहीं है तो घटाएंगे नहीं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो वन आएगा। मतलब ये जिंदा है, रिलेशन है इसके बीच, एक एक बॉन्ड का रिलेशन है, तो जी अब बच जाएगा उसका। अब इसमें तुम देखो, देखो एकदम बढ़िया से समझना है। ये तुम्हारा क्या है, हीलियम, हीलियम 2 पर प्लस, तो हीलियम 2 को है, मतलब कितना होगा, दो, एक हीलियम पर 2 को, तो 2 हीलियम पर 4 को, 4 में से एक चल गया, 3 ना बचेगा। अब 2 को पकड़ के रख लेना है, तो ये को घटा दो तो 1 आएगा, और बटा 2 कर दो तो 0.5 आ गया कि नहीं। जितना ये हो रहेगा धुकधुकिया, धुकधुकिया मतलब समझते हो, पूरा जीवित नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा चलेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, और एक तुम्हारा आ गया उधर से, तो 2 और 1 3 वायलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 वायलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 पकड़ के रख लो, कितना ज्यादा हुआ, 1, तुम घटा दो, कुल मिलाकर कितना हो गया 1, और डिवाइड कर दो 2 से 0.5। ये भी धुकधुकिया में जी रहा है, मतलब ये और जिंदा रहेगा। तो कुल मिलाकर देख रहे हो कौन मरेगा। सो अच्छा ये देखो, मतलब वैसे टिक मार दोगे इसको, लेकिन इसको भी निकाल, का टेंशन है। देखो ये हाइड्रोजन 2 है और 2 माइनस, तो क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन 2 माइनस, तो हाइड्रोजन 2 को है तो 2 होगा, और 2 उधर से आ गया तो 4 का हो जाएगा टोटल, और 2 को रखेंगे तो 2 को ज्यादा हो गया तो 2 को घटा देंगे तो कितना आ गया 0, और बटा 2 करेंगे तो 0 ना आएगा, और ये 0 आएगा तो क्या होगा, रिलेशन बना ही नहीं। कुल मिलाकर ये जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा वो, बिना पानी का मर जाएगा, समझ रहे? फोटो छापो, जल्दी फोटो छापो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलो। आजा रे बच्चा आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आजा। ये देखो जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या कहता है, पहले करने देख लो। कहता है 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड, हाफ सिग्मा बॉन्ड कहता है, समझ रहे हो, आर प्रेजेंटिंग 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंटिंग, वही क्या कहता है। अच्छा एक चीज बताओ, पाई और सिग्मा का बात करें तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 गो पाई। अरे समझते हो कि नहीं, अरे समझते हो ना, तो बहुत गड़बड़ है। चल ठीक है, तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और सिग्मा पाई को डिसाइड कर लेंगे, है ना? अरे हंस ले हंस ले हंस ले, हंसोगे ना दिमागिया फ्रेश हो जाता है हंसने से, और जब दिमागिया फ्रेश हो जाएगा तो क्वेश्चन में बनने में लेट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल, यहां से O2 प्लस कैसे होगा भैया, 6 दूना 12, 12 में से 1 चल गया 11 बचेगा, यहाँ यह सब पी दोनों आता है, 4 घटा देंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, 7 में से 6 में से 1 बढ़ गया है तो 1 घटा देंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, अब 5 बटा 2 कर देंगे तो ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया भाई, 2.5 आ गया, ठीक, अरे ठीक है 2.5। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, ये पहले देखना, ये N2 है, ये क्या है N2, तो यहां तुम्हारा क्या करोगे बताओ, ये तुम्हारा 5 और 5 10 हो गया, 10 में से 4 घटा देंगे 6 आएगा, बटा 2 कर दो, घटाने की जरूरत नहीं है, 3 आ जाएगा। इसमें करो O2, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये 6 और 6 12 हो गया, 12 में से तुम्हारा क्या करोगे 4 माइनस कर दोगे क्योंकि यह सब भी आता है, तो कितना बचेगा, 12 में से 4 करोगे तो 8 ना बचेगा, और 8 तो 6 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, घटा दो, 4 बटा 2 तो 2 आएगा। इसका कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन कितना है, 5 और 5 10, 10 में से 1 तो 9 ना बचेगा, 9 तो 9, अब SRP आता है तो 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 आया तो डायरेक्ट देखो, तो 5 बटा 2 ना हो गया, अब 5 बटा 2 हो गया तो कुल मिलाकर कितना आ गया 2.5। अब बहुत समस्या है, बहुते समस्या, समझना है, बहुते समस्या है। ये क्या बोलता है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा, तो देखो 2.5 इसमें भी है, मतलब 2 पाई एंड हाफ सिग्मा, और 2 पाई एंड हाफ सिग्मा यहां भी है, लेकिन बतिए ये समझो कि यहां तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन था तो 6 को बॉन्डिंग बनाया और 1 को एंटी बॉन्डिंग बना दिया, क्यों,
क्योंकि पी में तुम जाते हो, अब तुम डब्बा में आ जाओ, डब्बा पी वाला डब्बा आधा है, पी वाला डब्बा छह गो डब्बा, छह गो डब्बा नहीं, 3 गो डब्बा, हर डब्बा में एक एक मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डब्बा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 डब्बा में। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे गया, बॉन्डिंग, बाकी सब किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग में, बाकी सब किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग। तो 6 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग में चल गया है, ये बॉन्ड को काटने का कोशिश करता है, ये डेड बना है लेकिन काट कूट के बना है, इसलिए इसका पाई और सिग्मा उतना ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा, ये वाला ज्यादा वैलिड है, ये पूरे पूरे देखो, ये एंटी बॉन्डिंग में गेबे नहीं किया, ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। तो कुल मिलाकर 2 पाई और हाफ सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा प्रेजेंट इन जेंडर केस में N2 प्लस। समझ में बात? नहीं समझा? नहीं समझा। इसमें भी पाई और सिग्मा ऐसा तो काहे कर दिया? अरे वो एंटी बॉन्डिंग में चल गया था ना, ये जो तुम घटाते हो ना, वो क्यों घटाते हो? क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में चल गया है। एंटी बॉन्डिंग में चलेगा तो जितना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना नुकसान देगा, उतना कम कर देगा बॉन्डिंग को। एंटी बॉन्डिंग है ना, दुश्मन है उसका, कम करेगा। तो सर उसका भी तो आधा आ गया था ना, 2 पाई और 1 सिग्मा तो आ रहा है। अरे बच्चा उसमें एंटी बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे ज्यादा सुटेबल ये रहेगा, बिना एंटी बॉन्डिंग का अढ़ाई बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर वही ये होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आए वही आंसर वहां रखोगे, जो बिना एंटी बॉन्डिंग में गेले और तुम्हारा अढ़ाई बॉन्ड बना है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, 10 क्वेश्चन। आजा बच्चा, ये क्वेश्चन कर ले, जबरदस्त क्वेश्चन, 2019 जेई में पूछा गया। एक चीज और इंक्लूड किया इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताया अभी तक सर। बताएंगे ना, काय टेंशन वाले थे, पहले और आगे तो पढ़ ले। क्या बोलता है? अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज C22 माइनस, N22 माइनस, O22 माइनस और O2 विच वन इज डायमैग्नेटिक, अभी छोड़ दो इसका, ठीक है, एंड हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ कौन रखेगा? बॉन्ड लेंथ किसका छोटा हो जाएगा? अरे करीब कौन जाएगा? छोटा मतलब करीब जाना, करीब कौन जाएगा? जगह पर ज्यादा रिलेशन बनेगा, ज्यादा रिलेशन मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा करीब वो ज्यादा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें कि किसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा देखेंगे भैया उसको तो एक पहला तो दिमाग में रखेंगे। अब डायमैग्नेटिक का क्या कैरेक्टर है वो हम अभी बताएंगे कुछ देर, ठीक है। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, अभी तक तो यही सीखे हो ना, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लो। चलो ठीक है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो भाई 2 आएगा, तुम देख लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो कितना आएगा देख लो, ये 5 5 10, 10 में से तो 12 12 12 हो गया, तो 12 12 में से 4 चला गया तो 8 बचा, 8 6 से 2 ज्यादा है 2, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 6 में से 2 चला गया 4, 4 बटा 2, कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गए, उसका भी 2 इसका भी 2। इसका देखो 6 और 12 13 14, तो ये 14 आ गया, 14 में से 4 चला दो 10, 6 से कितना ज्यादा है 4, 4 कर दो, 6 से 4 निकल गया 2, 2 बटा 2, 1 आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। सीधू ये तुम्हारा 4 दोनों 8 और 10 10, 10 में से 4 चल गया 6, और 6 तो वह है 3 बॉन्ड ऑर्डर, 2 2 1, 3 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम, नजदीकियां ज्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो दूरी था ना पहले वो तो कम हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे भी डिसाइड करते हो दिस वन इज आंसर, बट कहोगे सर ये कैसे समझ गए कि डायमैग्नेटिक ही होगा। चलो बताते हैं, देखो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर होना। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पेयर, पेयर होना, ठीक है। पी वाला ऑर्बिटल में चल जा, पी पी देख रहे हो, पी वाला ऑर्बिटल में जाओगे अगर तो तुम्हारा क्या होगा, देखने को मिलेगा कि 3 डब्बा जो है वो नीचे बॉन्डिंग बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन लेता है टोटल, 6 लेगा पूरा भर जाएगा, कोई अनपेयर नहीं होगा। तो 6 अगर यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो पूरा भरा हुआ रहेगा, नीचे कोई अनपेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6,
तीनों डब्बा में दो दो इलेक्ट्रॉन भरोगे 6, कोई अनपेयर होगा क्या? नहीं। इसका अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन देख लो, 4 को गोली मार दिया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 था, 4 को गोली मार दिया, अब आया कितना? 6, और 6 तुम्हारा क्या है, प्रत्येक डब्बा में दो दो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, नीचे पूरा कंप्लीट, कोई अनपेयर नहीं, डायमैग्नेटिक। सो दिस वन इज डायमैग्नेटिक और दिस वन इज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, मतलब लोएस्ट बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत? खटक खटक खटक, बहुत बढ़िया से समझ गए सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे चलेंगे और बढ़िया बढ़िया रिलेटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला थोड़ा और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड एमओटी का, ठीक है। और भी तुम्हारा कितना 10 क्वेश्चन आज किए, 15 क्वेश्चन और हम लोगों को करना है इसी से रिलेटेड, तो 15 क्वेश्चन और भी करेंगे, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत रात हो गया है।